ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 11/2/75। सारे माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए धारणाएं। पांडवों के लिए जो कल पहले का गायन है, क्या वह सब विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती है? यह जो गायन है कि उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया, इसका रहस्य क्या है? किस बात में गलाया? सूक्ष्म बात का ही यादगार स्थूल रूप में होता है। जैसे चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। स्वयं को सफलता मूर्त बनाने के निमित्त पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में जो विघ्न सामने आते हैं, उन विघ्नों के कारण क्या स्वयं को सफलता मूर्त नहीं बना सकते हैं, या बार बार उसी स्वभाव व संस्कार के कारण असफलता होती है, जिसको निजी संस्कार व नेचर कहा जाता है। तो ऐसे निजी संस्कारों को गलाना अर्थात स्वयं को गलाना, जिससे देखने या संपर्क में आने वाले यह महसूस करें कि इस आत्मा ने स्वयं को गलाया है, इसमें सफलता है। ड्रामा प्रमाण जितना सहज योगी, श्रेष्ठ योगी और सफलता मूर्त बनने की सेल्वेशन प्राप्त है, उतना ही रिटर्न दिया है। वातावरण की भी सेल्वेशन है, तो इसका रिटर्न वातावरण को पावरफुल बनाकर रखने में, सहयोगी बनने में रिटर्न दो। साथ साथ श्रेष्ठ संघ है, यह भी सेल्वेशन है। तो जो भी आत्माएं अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए आती हैं, उन्हों को भी अपने संघ की श्रेष्ठता का अनुभव हो, यह है रिटर्न। सब अनुभव करें कि ये सब आत्माएं संघ के रंग में रंगी हुई हैं। श्रेष्ठ बनेंगे रूहानी संघ से और अपने चरित्रों द्वारा। तो अपने कर्मयोगी की स्टेज द्वारा और अपने गुणमूर्त स्वरूप द्वारा आने वाली आत्माओं के लिए एग्जाम्पल बन, साधन बन, उनकी सहज प्राप्ति का साधन बन जाओ। आपका प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल देख उनमें विशेष उमंग उत्साह रहे। सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि हर कार्य में, हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल हैं। हर बात में हम सैंपल हैं। जब ऐसा लक्ष्य रखेंगे तभी पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। भले ही आराम के साधन प्राप्त हैं, परंतु आराम पसंद नहीं बन जाना है। पुरुषार्थ में भी आराम पसंद नहीं होना अर्थात अलबेला नहीं होना है। आराम के साधनों का एडवांटेज सदा काल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना, यह अटेंशन रखना है। अगर किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा प्राप्ति को स्वीकार किया तो वहाँ कम हो जाएगा। साधन मिलते हुए भी उसका त्याग, प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। जबकि है ही यह प्राप्ति, उसको त्याग दो तो यह मजबूरी हुई ना कि त्याग। इतना अटेंशन अपने ऊपर रखते हो अथवा सहज योग का यह अर्थ समझते हो कि सहज साधनों द्वारा योगी बनना है। हर बात में अटेंशन रहे कि माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। अच्छा, दूसरी मुरली 2/8/75। सार, विदेशों में ईश्वरीय सेवा का महत्व। बाप दादा के सम्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है? ऐसी विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग नयन है, नयन नहीं तो जहान नहीं। इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व ज्योति के समान हैं। जैसे जीवन के लिए नयन आवश्यक हैं, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान नहीं रहता। ऐसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं। सितारा भी चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नयनों में समाये हुए अर्थात बाप की लगन में सदा मग्न रहने वाले हैं। साथ साथ उनके नयनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी
नहीं देखते। ऐसी स्थिति बनी है, अथवा अब तक भी और कुछ दिखाई देता है? किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है? असार संसार अनुभव होता है? ये सब मरे ही पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है? मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, अथवा अब तक भी मुर्दों से किसी भी प्रकार की प्राप्ति की कामना है, या कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है, या कोई रस का आकर्षण है, तो बाप दादा के नयनों के सितारे नहीं बन सकते। वह सदा नयनों में बाप दादा समा नहीं सकते। एक है विशेष आत्माएं, जिन्हों को नूरे रत्न व नयनों के सितारे व जहान के नूर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में तो नयनों के नूर हैं। सेकंड नंबर क्या है? जैसे नूरे रत्न प्रसिद्ध हैं नूरे जहान व जहान के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध हैं? भुजाओं के रूप में। ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं, सेकंड नंबर वाली भुजाएं जरूर हैं, अर्थात सहयोगी आत्माएं हैं। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर समझते हो या सेकंड नंबर के? लंदन का ग्रुप कौन से नंबर में है? जबकि डबल विदेशी ग्रुप ने बाप दादा का विशेष आह्वान किया है। विदेशी तो सब हैं, लेकिन यह डबल विदेशी हैं। तो डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा का शो करना पड़े। वह तब कर सकेंगे जब नयनों के नूर बनेंगे, बुझाए नहीं। विदेशियों को सर्विस का नया प्लान बनाना चाहिए। जैसे भारत में निवास करने वाली सर्विसेबल आत्माएं नई नई इन्वेंशन निकालती हैं, ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है? जैसे भारत में निकली हुई इन्वेंशन विदेश में भी करते हो, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। जैसे प्रदर्शनी, फेयर, प्रोजेक्ट शो व गीता पाठशालाएं, यह भारत में निवास करने वालों की इन्वेंशन है। ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन की है? मॉरिशस में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। किसी को बुलाना यह भी यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में पहले वहाँ लाया है। यह तो ठीक है, जो कुछ किया है उसके लिए बाप दादा धन्यवाद करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई नई इन्वेंशन खोज निकली है? विदेशियों को कोई ऐसी विहंग मार्ग की सर्विस इन्वेंशन विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है, जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए। टीवी व रेडियो में आप लोगों का आता है, वह तो वहाँ के लिए कॉमन बात है। जैसे आपका आता है वैसे औरों का भी आता है। इंडिया में यह बड़ी बात है, लेकिन यही बात कई स्थानों में कॉमन है। तो जितना पुरुषार्थ किया है, थोड़े समय में हिम्मत, उमंग, उत्साह दिखलाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया है, उसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो देते ही हैं। लेकिन अब आपस में सब विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज़ हो जो वह भारतीयों तक पहुँचे। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज़ द्वारा भारतीय कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्य और उद्देश्य यह है। विदेश का विदेश में दिखाया यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नोंधी हुई है, और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आवाज़ विदेश से ही होता आया है। इन्वेंशन भारत की ही होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मानते आए हैं। ऐसे ही यह ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज़ विदेश सर्विस से ही भारत में नाम बाला करेगी। तो विदेशी इस कार्य अर्थ निमित्त बने हुए हैं, इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो। कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज़ हो, मुख का आवाज़ नहीं, अनुभव का आवाज़ विदेश से भारत तक पहुँचे। अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है, जबकि जाने वालों का भी संकल्प होता है कि ऐसे नाजुक व नज़दीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है।
फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवार्थ भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है? और यह भी जानते हैं कि अन्य मतांतरों का स्वर्ग में आने का पार्ट नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफ़र हो गए हैं वह कन्वर्ट हो गए हैं, उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है, जो बहुत थोड़े होंगे। इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज़ पहुंचने का राज ड्रामा में नूंधा हुआ है, इसलिए विदेश की सर्विस को फर्स्ट चांस दिया हुआ है। बाकी गीता पाठशालाएं खोली व टीवी में बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, वह सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के। समझा? तो अब आपस में ऐसी राय करो कि जल्दी से जल्दी भारत तक आवाज़ कैसे फैलावें, विदेश द्वारा भारत में आवाज़ कैसे हो। आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। बाप दादा विदेशी न बनते तो मिल भी न सकें। विदेशी विशेष आत्माएँ जो कि विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई हैं, ऐसे होवनहार ग्रुप को देखने के लिए व साकार रूप में मिलने के लिए निराकार और आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप्स अच्छे हैं। आप लोगों के निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया और सब आत्माएं, उसमें भी विशेष मधुबन निवासी, अपने को सदा लकीएस्ट समझो, क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा कहाँ भी मिलन नहीं मना सकते। लुकासा में क्यों नहीं आते? आकारी रूप में यहाँ वह जा सकते हैं। जब जिसका समय आता है तो सर्कमस्टांसेस वह समय सहज और स्वतः ही वहाँ ले जाता है। अच्छा, स्वयं को और समय को जानने वाले, सदा सर्व रसों से न्यारे, एक रस में रहने वाले, बाप दादा को सदा नैनों में समाने वाले, बाप दादा के नैनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योति स्वरूप सितारा समझकर चलने वाले, न्यारी और प्यारी आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ साथ विशेष डबल विदेशी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान: मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण: जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा के साथी हैं, न कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमज़ोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। स्लोगन: मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। अच्छा, ओम शांति।